जय हिंद दोस्तों, लाइव टॉप एकेडमी के एसएससी जीडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइव टॉप का एकेडमी का एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पर, वो भी रात को 9 बजे से। रात को 9 बजे आपको एसएससी जीडी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसको पढ़ करके, जिसको याद करके आप एसएससी जीडी का एग्जाम जो है अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, वो कहां पर चल रहा है? लाइव टॉप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सारा सिलेबस, सारा टॉपिक, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या माइनस मार्किंग होगा, सारा बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख सकती हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और 20 क्वेश्चंस रोज करवाए जाएंगे। जीके जीएस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, और किससे? एसएससी जीडी के जितने प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वाले, बहुत ही इंग्लिश में बोले तो इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम 2 प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए, हम आपको बताएंगे कि इन दोनों प्रश्नों में भी बहुत सारे प्रश्न छुपे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान चैप्टर हमने उठाया है, ठीक है। संविधान में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो बहुत ही मुख्य प्रश्न होंगे, वो पहले बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो पूछ रहा है प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन दिया है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बीएन राव, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, इसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको याद कर लीजिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं, इसी प्रश्न में और भी प्रश्न छुपे हैं, तो हम प्रश्न की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए, अब हम बात करते हैं डॉक्टर बीएन राव का। डॉक्टर बीएन राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और 5वां प्रश्न बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बीएन राव थे, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा। चलिए, अब दूसरे प्रश्न से जुड़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो किसकी थी? ऑप्शन दिया है नीति आयोग की थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की थी, केंद्र और राज्य सरकार की थी। कह रहा है कोई नहीं। 3 दिया है, लास्ट में कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो जिम्मेदारी थी वो थी नीति आयोग की। नीति आयोग की जिम्मेदारी थी भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको 18 क्वेश्चन और करवाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जुड़े रहिए लाइव टॉप एकेडमी के एसएससी जीडी के यूट्यूब चैनल से, ठीक है। हाँ, कितने बजे से? 9 बजे रात से रोज आपको हर सिलेबस से, हर टॉपिक से प्रश्न दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, ताकि आपका एसएससी जीडी फाइनल हो जाए, जीत जाए उस चीज में। क्योंकि एसएससी जीडी मतलब है वर्दी का दम दिखाएंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों, 2 प्रश्न और देखिए, ठीक है। 2 प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। पूछ रहा है तीसरा प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, ठीक है। कब होती है? ऑप्शन दिया राष्ट्रपति के बुलावे पर, राज्यसभा और लोकसभा के मतभेद पर,
संसद सत्र शुरू होने पर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है और इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही है आपका ये वाला। राज्यसभा व लोकसभा के मतभेद होने पर, जब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है तब क्या किया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? ऑप्शन दिया है 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। लेकिन न तो 5 बार बुलाया गया है, न तो 3 बार, न तो 2 बार, कितनी बार? 4 बार अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, तो अब जो है प्रश्न होगा 5वां 6वां। ठीक है, 5 से लेकर के फिर 20 प्रश्न तक करवाए जाएंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाए। तो दोस्तों YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न दे पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जुड़ते हैं हम 5वें 6वें प्रश्न से। ठीक है, 5वां प्रश्न है, देखिए क्या है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, अधिनियम 1947। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है अधिनियम 1935। 1935 में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6वां प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? बताया था पिछले प्रश्न में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, BN राव क्या थे? BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए प्रश्नों के साथ। 20 प्रश्न करवाएंगे, याद रखिएगा 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। किस स्टाइल में? देसी स्टाइल में। तो जुड़े रहिए एसएससी जीडी के YouTube चैनल से, लाइव टॉप एकेडमी के YouTube चैनल से। हाँ, तो दोस्तों मुस्कुरा करके जुड़ जाइए 7वें 8वें 9वें प्रश्न से। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, वो भी भारतीय। ठीक है, दिया है ए प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। लेकिन कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है हम संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा भी गया कई बार कि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। ऑप्शन दिया है 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। कौन सा सही है? 1 बार। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 1 बार किया गया है। चलिए 9वें प्रश्न पे चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? इंडिया को भारत भी कहा गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जुड़े रहिए। कहां पर? YouTube चैनल पर, लाइव टॉप एकेडमी के एसएससी जीडी का जो बैच चल रहा है। हाँ, जुड़े रहिए। अब आपको बताएंगे फिर 10वां से लेकर के 20वें प्रश्न तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, देसी स्टाइल में पढ़ाएंगे। हाँ, आपकी तैयारी करवाएंगे और आपको एसएससी जीडी का वर्दी दिलवाएंगे। दोस्तों फिर जुड़ते हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया
किस ईस्वी सन में? ऑप्शन दिया है 1952 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। लेकिन कौन सा सही है? सही है 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न, 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है कौन सा संशोधन अधिनियम? चलिए ऑप्शन देखिए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। लेकिन सही कौन सा है? सही है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? दिया है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। लेकिन सही कौन सा है? भाग 2। भाग 2 जो है संविधान का नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अभी और प्रश्न बाकी हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी जो 20-20 प्रश्न रोज मिलते रहेंगे आपको हर सिलेबस से, हर टॉपिक से, तो आपका एक दिन बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाएगा। और यही प्रश्न एसएससी जीडी में गेस्ट पेपर का काम करेंगे, संभावित प्रश्न बनेंगे ही जो आपको एसएससी जीडी का वर्दी दिलाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब जुड़ते हैं 13वें, 14वें, 15वें प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 13वां प्रश्न है, एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, चीन। तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता प्रावधान लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 14वां प्रश्न देखिए, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दिया है देखिए, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कहां से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए से जो है भारत संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए 15वां प्रश्न, प्रारंभ कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन दिया है 6, 7, 4, 5। प्रारंभ में जितने मौलिक अधिकार दिए गए थे कितने? 7 दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कब? प्रारंभ में, इंग्लिश में बोले तो स्टार्टिंग में। लेकिन अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार की बात ये करें कि मानव विकास जिसके बिना संभव नहीं है। सिंपल सा परिभाषा है, मानव विकास जिसके बिना संभव नहीं है वही मौलिक अधिकार कहलाता है। याद रखिएगा, सिंपल परिभाषा, छोटा सा परिभाषा कि मानव विकास जिसके बिना संभव नहीं है वही मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 17वें और 18वें प्रश्न से। ठीक है, देखिए 16वें और 17वें प्रश्न से बात करते हैं। देखिए कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस मौलिक अधिकार को संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है? किस मौलिक अधिकार को
संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है? लिख रहे हैं प्रश्न आंसर में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसमें जो सही है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए 17वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है 16, 10, 12, 14, लेकिन सही आंसर कौन है? 14। 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी प्रश्न बच गया है 18वां, 19वां, 20वां। 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आएंगे, जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों अब जुड़ते हैं 18वें, 19वें, 20वें प्रश्न से। ठीक है, चलिए देखिए 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 किससे संबंधित है? तो दिया है ऑप्शन संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, और यही सही भी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है भाग 4। क्या? भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? कह रहा संघ की चर्चा की गई है कि मौलिक अधिकार की, कि राज्य की, कि धर्म की? तो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। देखिए क्या संबंधित है? प्रारूप समिति, संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत करने से, नीति आयोग से? नहीं, न तो नीति आयोग से संबंध है इनका, न तो प्रारूप समिति से, न तो संवैधानिक सलाहकार से, बल्कि इनका संबंध है संविधान सभा के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत करने से। संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए लाइव टॉप एकेडमी के एसएससी जीडी के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी लाइव टॉप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और आपको वर्दी का दम दिखाएंगे हम। वर्दी का दम दिखाएंगे हम वाला टैगलाइन जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत, हमारी पूरी तैयारी आपको तैयार करने में लगी है, आपको वर्दी का दम दिखाने में लगी है, आपको वर्दी दिलाने में लगी है। तो जुड़े रहिए मेरे दोस्तों लाइव टॉप एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, ताकि हम आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ आपका एसएससी जीडी में मदद कर पाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।